हाय एवरीवन, कैसे सब लोग। सो आई होप सब अच्छे होंगे। तो बेसिकली आज हम लोग डिस्काउंट का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसमें मैं आपको एक सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन बताऊंगा। डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी आप कैसे दिमाग में बना सकते हो वो सिखाऊंगा इसमें प्रैक्टिस के साथ साथ। प्लस आपकी रिवीजन होगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्काउंट के वो सारे इसमें कवर अप हो जाएंगे आज के लेक्चर में। तो ये हमारी प्रैक्टिस कम रिवीजन है। सो आप लोग इसको पढ़ के आइए जो मैंने डिस्काउंट पढ़ाया हुआ। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का बताता हूँ, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, मैं किसी को बोलूँ अगर 10% प्लस 10% डिस्काउंट है, तो बताइए कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा। तो सक्सेसिव का मतलब क्या होता है कि एक डिस्काउंट देने के बाद, जैसे 100 के ऊपर 20% का डिस्काउंट मिला, 80 बचा, इसके ऊपर 20% का और देना है। तो अब इसका 20% कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि 80 का 20% 16 होता है। अब 16 निकाल दो तो जो भी बचेगा डेट इज 764 या जो भी है, टोटल इतना। अभी कितना डिस्काउंट, ये डिस्काउंट होता है। यहाँ भी 20% है, यहाँ भी। आप ये नहीं बोल सकते 20 और 20 40% डिस्काउंट है। जैसे दुकानदार कभी कभी लिख के लगाता है 50% प्लस 50% डिस्काउंट। तो हमने मे बी सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हो, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। तो आप देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है कि दो डिस्काउंट बताया, आपको एक बताना है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे तीन डिस्काउंट एक साथ कैसे करते हैं। अगर कोई बोले कि 10% प्लस 10% ओवरऑल डिस्काउंट कितना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना है, तो कैसे निकालोगे। इसका आंसर 10 + 10 नहीं होता। इसमें से एक चीज सब्ट्रैक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100। कितना बचा, ये 20 में से कितना चला गया, एक, तो बचा कितना। ओवरऑल डिस्काउंट 19% था। अगर दुकानदार बोलता है कि 10% प्लस 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, डेट मीन्स की 19% का डिस्काउंट दे रहा है। और ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि 50 + 50 कितना डिस्काउंट हुआ, 50 + 50% कितना डिस्काउंट हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, 50 + 50 100% डिस्काउंट नहीं होगा। कभी भी चीज 100% डिस्काउंट पे नहीं दी जाती। 100% का मीन्स कि टोटली फ्री है। कोई भी आपको फ्री में देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसमें से एक चीज सब्ट्रैक्ट होती है, डेट इज कॉल्ड मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय 100। इट मीन्स कि 25 कम होगा 100 में से। तो ओवरऑल डिस्काउंट है 75%। आई होप कि दो का डिस्काउंट एक साथ दिया हो तो आप निकाल पाओगे। अगर तीन का दिया हो तो कैसे निकालोगे। कोई बोलेगा तीन डिस्काउंट है, सक्सेसिव बताइए। मैं इसका अप्रोक्सीमेट मेथड बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो। इसका पहले आप इन दोनों का बनाओ तो कितना बन रहा है, 19। अब इसके साथ कर लो दोबारा से, 19 हो तो 29 होगा। इसमें सब्ट्रैक्ट क्या होगा, 19 दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। 0 कट गया, डेट मीन्स की 1.9 कम करना है। एक निकाल दो, बचा कितना, 28। 9 और निकाल दो, 27.1। तो ओवरऑल डिस्काउंट ये होता है। अगर 10% के तीन डिस्काउंट दिए जाए, आपको सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा जाए, तो ये आंसर होता है। मैं आपको अप्रोक्सीमेट करना बता दूंगा कि आप क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हो, इसके पास पास वाला वो क्वेश्चन के हिसाब से बता दूंगा। आई होप ये कंसेप्ट समझ पाए होंगे। दो डिस्काउंट दिए हो, जैसे मैं बोलता हूँ एक 20% का, एक 10% का है, बताइए सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है। आंसर होगा सर दोनों का प्लस 30। इसमें से एक चीज सब्ट्रैक्ट होगी, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100। दिमाग में बन जाएगा ये। तो दो कम करना है, तो ये 28% होता है, ना कि 30 होता है। तो इसलिए इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। आई होप सबको ये बात क्लियर होगी। अगर मान लो फ्रैक्शन में आ जाता है तो इसको फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे ये था ना 20% और 10%, इसको मैं ऐसे निकालूंगा। 20 की फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब 5 के ऊपर एक का डिस्काउंट तो 4 की बचेगा। पहला 5 था, डिस्काउंट दिया तो 4 की होगी पहला, ठीक है। सेकंड क्या था, सेकंड था सर 10%, तो 10 का मतलब 1/10। 10 के ऊपर एक एक का डिस्काउंट, डेट मीन्स की 9। ओवरऑल देख लो, 50 की चीज 36 की बिकी। ओवरऑल कितना डिस्काउंट बना, ठीक है। ओवरऑल कितना डिस्काउंट बन गया ये, यहाँ पे इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना बना, ये बना 14 50 के ऊपर मल्टीप्लाई 100। तो ये कट गया दो के साथ, कितना बना 28%। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। फ्रैक्शन लिख लो, जो भी बनेगा कम करना उतना, और मल्टीप्लाई करके ये दिख जाएगा ओवरऑल डिस्काउंट कितना है। ये कभी काम आएगी अगर आपको बोला जाए कि 11/9% एक डिस्काउंट है, 14/2/7 एक डिस्काउंट है, बताइए इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो इन दैट केस आप लोग यूज करोगे फ्रैक्शन मेथड। मैंने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन ये मैं चाहता था कि आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का एक अच्छा कॉन्सेप्ट डिलीवर करूँ प्रैक्टिस के थ्रू, ताकि आप इन क्वेश्चनों को दिमाग में बना पाओ। दो नंबर वाला आप दिमाग में बना लोगे। मैं बोलता हूँ 20 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना है, 50 में दोनों का मल्टीप्लाई 6, क्योंकि दो जीरो कट जाएंगे 100 से 6, तो कितना बना 44%। तो सीधा दिमाग में बन जाएगा। तीन वाला ही मैं आपको डायरेक्ट करना बताऊंगा। अगर इस तरह से फ्रैक्शन आएगी तो मैं कैसे करूंगा, फ्रैक्शन लिखूंगा। जैसे इसका देखो,
11 1/9 मतलब 1/9, 1 का डिस्काउंट तो 9 की चीज़ 8 की बिकेगी। 14 2/7 मतलब 1/7, 7 की चीज़ 1 कम 6 की बिकेगी। ये है 63 और ये है 48। कितना डिस्काउंट है? 12 3 15, 63 के ऊपर मल्टीप्लाई 100, तो इतना % का डिस्काउंट होता है। चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आई होप कि यहाँ तक आपको इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके क्वेश्चन आएंगे, ये मैंने डिस्काउंट का आपको कंसेप्ट देना था, अब आगे क्वेश्चन आएंगे सक्सेसफुल के, तब मैं आपको करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है हमारी, जो हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन देखिए। एक रिटेलर ऑफर करता है डिस्काउंट का, एक स्कीम की चल रही है शर्ट के ऊपर, दैट इज 3 बाई करो 2 फ्री मिल जाएगी। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज? मैंने जब डिस्काउंट पढ़ाया था तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन थे ऐसे 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि एमपी क्या होती है हमेशा, भाई दुकानदार ने बाहर जो प्राइस लगाया होगा, 3 फ्री दे रहा है, 2 फ्री दे रहा है 3 के ऊपर, इट मीन्स की 5 चीजें बेचने के लिए लगाई दुकानदार ने, बाद में बोला आप 3 के पैसे दी, 2 के आपको वापस दे रहा हूँ, तो एमपी हमेशा पूरी होती है, ठीक है। डिस्काउंट कितने का? 2 का, तो सेलिंग प्राइस कितनी बनी? 3 की। 5 की चीज थी, मान लो 5 रुपए की चीज थी, 2 रुपए का डिस्काउंट, 3 की बेच दी, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस बचती है। तो हर एक चीज मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, क्लियर है सबको? हर एक चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे डिस्काउंट हुआ 2 का, किसके ऊपर सर? हमेशा और हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100, तो कितना आया? 40% का डिस्काउंट था। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि 24 आप बैंगल्स लीजिए, ईशा ने लिए, उसको 6 फ्री मिल गई, तो मार्केट प्राइस के हिसाब से कितनी बनी? 30, 6 का डिस्काउंट 30 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरा 20%। कितने आसान क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ, बाय 3, चलिए बाय करते हैं हम लोग 6 गेट 2 फ्री प्लस 50% डिस्काउंट। तो बताइए ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा? ये बेसिक क्वेश्चन है जो जेके एसएसबी एसएससी छोटे छोटे एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? मार्केट प्राइस कितने की है? 2 फ्री दे रहा है तो 8 की। अच्छा डिस्काउंट पहले उसने दिया 2 का, ठीक है, बचे कितने? 6। लेकिन 6 के बाद बोला प्लस कि आपको 50% का और डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका 50% कितना हुआ? 3। तो अब कितनी बेची उसने? मान लो 3 चीजें बेची, इसी के पैसे लिए। ओवरऑल डिस्काउंट कितना बना? एमपी में से 8 की चीज थी, 3 बेचे, 5 क्या है? डिस्काउंट। तो कैसे बना? 5 का डिस्काउंट 8 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100, तो 1/8 कितना होता है आपका? 12.5। इसको करना 5 से, 12 पंजे 60, और ये आ गया आपका 25, मतलब 2 एक्स्ट्रा हो गए, 62.5। ये बना 62.5% का डिस्काउंट। तो ये मैंने पढ़ाया था, इसलिए प्रैक्टिस के लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया कि एक्स्ट्रा जब आए क्वेश्चन प्लस करके लिखे तो कैसे करना होता है। बची चीज के ऊपर डिस्काउंट लगाओ, ये बिकी तो ओवरऑल डिस्काउंट ये होता है पूरा। क्लियर है सबको? और डिस्काउंट हमेशा एमपी के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या थी कि आप लोग दोनों का टोटल रख के ही क्या करोगे, उसको एमपी बनाओगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे जितने भी हमारे लेक्चर देखे होंगे। मैंने डिस्काउंट बहुत प्यार से और बेसिक से आपको समझाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। ओके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए। ये वही होता है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्वेश्चन आते ही आते किसी न किसी एग्जाम में आपको दिखेंगे। एसएससी होगा, जीडी, कोई भी एग्जाम देने जाओ उसमें ये क्वेश्चन दिख जाता है डिस्काउंट के। इसमें बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी गुड्स को 30% ज्यादा मार्क करता है कॉस्ट प्राइस से, बट वो 10% का डिस्काउंट देता है सेल के टाइम। बताइए उसका तो भी गेन कितना हुआ? तो क्वेश्चन आप बेसिक से बनाओगे कैसे? देखिए चलिए मैं मान लेता हूँ किसी की सीपी कितनी है? 100। इसको कितना मार्क करता है वो सीपी से? 30% ज्यादा, तो मार्केट प्राइस क्या रखता है सामने लोगों के लिए? 130 की। अब डिस्काउंट जो मिलेगा वो मार्केट प्राइस के ऊपर मिलेगा। डिस्काउंट कितना मिलेगा? 10%। तो बताइए 130 का 10% कितना होता है? 13। तो 13 निकाल दो, स्टिल कितना बचा आपके पास? 117। तो ये बनती है सेलिंग प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस में डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस बनती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अब बताइए सीपी एसपी के बीच में डिस्काउंट कितना है? आप बोलोगे सर 17 का प्रॉफिट हो रहा है, फिर स्टिल मेरे पास 17 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना तो हमेशा सीपी के ऊपर। सीपी कितना? 100, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया?
17% का प्रॉफिट होगा 10% डिस्काउंट देने के बाद भी। ठीक है, 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 17% का प्रॉफिट होगा। ये मैंने आपको सिखाया था। इसी के साथ मैंने आपको इसका क्या सिखाया था, एक फ्रैक्शन मेथड। मान लो 100 में आने वाला नंबर डिफिकल्ट हो रहा है, मैंने फ्रैक्शन मेथड बताया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक मेरे को मुझे डिस्काउंट दिया है, और मैं आ जाऊँ, डिस्काउंट दिया कितना 10%, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10। दैट मीन्स कि 1 का एमपी, क्योंकि डिस्काउंट एमपी के ऊपर निकलता है, ये डिस्काउंट, और सेलिंग प्राइस कितनी बनी 9। दूसरा मुझे क्या दिया हुआ है कि ऊपर कितना मार्क करता है, तो उसमें ये था कि प्रॉफिट और डिस्काउंट दिया, तब मैं फ्रैक्शन मेथड से दोनों चीजों का रेशियो बनाता था, तीनों का क्वेश्चन कर पाता था। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक सा कॉमन सा क्वेश्चन है कि आप 100 मान के करिए हो जाएगा, आप 100 को मान के करिए हो जाएगा, वो साफ साफ बताएगा। उसमें क्या होता था, जो मैं क्वेश्चन करवाता था उसमें ये पूछा जाता था, बताइए कितना ज्यादा बढ़ा के लिखा था, सीपी से एमपी कितना ज्यादा लिखा है, कितना परसेंट, तो ये जो 30% ये मैं निकालता था। क्लियर है सबको? लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कितना परसेंट इतना अब मार्क किया, जब ये दे दिया गया तो अपने आप सीपीएसपी बन जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि किसी ने अपना मार्केट प्राइस को 60% बढ़ा के लिखा, तो सीपी 100 की थी, 60% ज्यादा 160 की, और डिस्काउंट इसी के ऊपर मिलेगा, जो भी बचेगा एसपी बनेगी, सीपीएसपी मिल जाएगा, प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आएगा आगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि व्हाट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल कॉस्टिंग हिम ₹200 गेन 35% एंड अलोइंग डिस्काउंट। ये वाला क्वेश्चन है, 25% डिस्काउंट। ये क्वेश्चन है कि प्रॉफिट आपको कितना दिया है 35%, तो इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे 35/100 की, 7 पंजे 35, 20, तो 20 की सीपी, 7 का प्रॉफिट, एसपी बिल भी 27। डिस्काउंट की बात करें तो कितना है आपका 25%, डेट मीन्स की 1/4। ये है सीपी, ये है आपका, सॉरी ये क्या था, अच्छा डिस्काउंट था, ठीक है। ये बनी एमपी, ये डिस्काउंट, और एसपी कितना बना 3 का, क्योंकि 4 की चीज 1 का डिस्काउंट 3 की बिकेगी। अब इससे मैं इसके क्या बनाऊंगा, रेशियो बनाऊंगा। कैसे? सीपी एसपी एमपी, ये मैंने आपको 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। सीपी यहाँ से देखिए, सीपी कितना 4, एसपी कितना 3, एमपी के इसमें एसपी कितना 27, एमपी कितना 20। एक सेकंड हमने उल्टा कर दी शायद, ये था क्वेश्चन में। सीपी का देखिए, एसपी सीपी का, सीपी कितना था 20, एसपी कितना था 27। एमपी के केस में एसपी कितना था 3, और सीपी एमपी कितना था 4। अब इसको रेशियो को मिलाओ, ये 3 है, 3 इधर लिख दो ब्लैंक, ये 27 यहाँ लिख दो, ये क्या बना 60। ठीक है, ये था 27 को 3 से किया तो 81, और ये कितना बना 7 चौके 28 का 2, 8 और 10 108। अब इसमें से क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये बन गया सीपी एसपी एमपी। यहाँ तक मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। देखो अगर मुझे लिखना होता मैं सीधा लिखता कि सीपी एसपी एमपी, ये आप भी लिखोगे। मैं पहले सीपी एसपी बनाऊंगा, कहाँ से बनेगा प्रॉफिट पे, 35 मतलब 7/20, 20 का सीपी 7 का प्रॉफिट 27। ये देखो 1/4, 4 का एमपी, 1 का डिस्काउंट, तो 3 हो गया, 3 का एसपी। तो यहाँ से मैं रेशियो ये वाला सीधा लिख लेता। अब इसमें से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बताइए सीपी से एमपी कितना ज्यादा है, कितना परसेंट, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, उसकी क्या मार्केट प्राइस क्या होगी अगर 200 रुपया उसकी सीपी है, तो मेरा सीपी है 60, क्वेश्चन में है 200, मेरा कितना 60, पूछा क्या है मार्केट प्राइस। 0 से 0 कट गया, 6 से काटते हैं एक बार, 6 1 6 4 बच गया, और 840 कितना हो गया 18 36, दैट मीन्स 360। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे मैंने करवाया है, इसलिए मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये रेशियो कैसे बनता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन सेम है, आप मुझे इसका आंसर बताओ। ठीक है, ये होमवर्क हो गया, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट की तरफ। चलिए सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन देते हैं। ये है टफ क्वेश्चन में आता है। ठीक है, ये सीपीयू में आया था क्वेश्चन, सीपीयू मतलब सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आता। इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ। 2 बार आप निकाल लोगे, किसने बोला कि 10% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, बताइए सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा। तो दोनों को क्या करना होता है ऐड 40, और सब्ट्रैक्ट क्या करना होता है, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100। तो 3 कम किया तो कितना आंसर आया 37%, ओवरऑल क्या था 37 आंसर देते।
दो वाला आप कर लोगे। जैसे मान लो किसी का 20 और 30 का पूछा जाए, 20 30 50, 50 में कितना कम होगा 6, तो 44% आ जाएगा। ये कर लोगे दो वाला। अगर फ्रैक्शन में आ गया, मान लो कोई बोलता है आपको कि जैसे मैं बोलता हूँ आपको, मान लो 11 1/9% का, ठीक है, एंड मान लो आपको मैं पूछता हूँ 25% का, बताइए इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब इसको प्लस करना मुश्किल है और फ्रैक्शन में आ जाइए। कैसे? इसकी फ्रैक्शन लिखिए 1/9, मतलब 9 की चीज़ 1 का डिस्काउंट, तो 8 की बिकेगी। इसमें 25% का मतलब 1/4, 4 की चीज़ 1 कम 3 की बिकेगी। तो यहाँ से निकालो, 9 चौका 36, 24, कितना डिस्काउंट दे रहा है? 12 का डिस्काउंट। किसके ऊपर? 36 के ऊपर। मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया 1/3। 1/3 कितना था? 33.33। ये आंसर आ जाएगा। तो फ्रैक्शन मेथड से भी आप दो वाला बना लोगे। अब आती है बारी सर तीन वाला कैसे करें। जैसे ये क्वेश्चन आया, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया टफ वाला, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें परफेक्शन लेके आना है, इसलिए हम लोग टफ क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन मैं बिना पेन लगाए कर सकता हूँ। जैसे मान लो किसी ने बोला कि 10%, 10%, 10% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ। ये तो सिंपल मैंने दे दिया, ये टफ दिया हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट क्या होता है। जैसे इसको करने के लिए एक नॉर्मल बच्चा पहले 10% को इस 10 से मिलाएगा, तो इस हिसाब से करेगा। इस 10 से 10 20, और सब्ट्रैक्ट होता है दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100, मीन्स कि 1% कम किया 19%। इन दोनों की वैल्यू है 19 और 1 10 ये था। अब इन दोनों को फिर मिलाएगा बच्चा, 19 और 10 29, इसमें से कम करेगा क्या? दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100, डेट मीन्स की 1.9, तो कितना आएगा 27.1। तो ये मेरा आंसर आएगा। अब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। शॉर्टकट ये होता है कि आप ऐसे क्वेश्चन में तीनों का हमेशा जो भी आए नंबर तीनों को ऐड कर लो 30%। अब 30% से कम कितना होगा? इन तीनों नंबरों का एवरेज निकालिए। एवरेज कितना आएगा इसका? एवरेज आएगा 10। एवरेज आती है आपको, तीनों का एवरेज बराबर गया 10। अब क्या करना है? 10% ऑफ जो भी नंबर है टोटल इसका है, इसका कम कर देना है। 30% में से इसका 10% कितना है? 3, 3 कम कर दो, कितना बचा? 27। पहुंच के पास पास। मैंने क्या बोला था? अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं ली हमें। अब मान लो मैं पूछता हूँ 20 20 20 का 3 डिस्काउंट बनाने हैं। मैं बोलूँगा सर 60 तो होगा ही होगा। 60 में क्या करो, इसका एवरेज कितना है? सर 20। तो आप क्या करिए 20% निकालिए। किसका? इसका। 60 में से इसका 20% लोगे, कितना आएगा? 12। 12 कम करो तो 48% आंसर आएगा। लगभग 48 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 48 के बिल्कुल पास पास, और ऐसा ऑप्शन ही होगा इसके पास वाला। समझ आई? हमेशा क्या करना होता है, सबका टोटल कर लो, उसमें से कम क्या करना होता है? इन टोटल का जो एवरेज आएगा, 3 नंबर है, 3 का एवरेज निकालो। जो भी एवरेज आएगा वो एवरेज उतना ही परसेंट जो बनेगा वो टोटल का कम कर देना, जो भी आपका टोटल बना था। क्लियर है? जैसे एक और मैं देता हूँ। जैसे मान लो आपका आ जाता है 15 15 15, ओवरऑल डिस्काउंट 45। 45 में क्या कम करना है? तीनों का एवरेज भी कितना होगा? 15। तो इतना ही परसेंट निकाल दो इसका 45 का। तो 15% निकालेंगे, 10% 4.5, 5% 2.25, ठीक है। 4 और 2 6, मतलब लगभग 7 कम कर दो 7 तो कितना आया? 38 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। अब मैं आता हूँ सीधा क्वेश्चन के ऊपर, और जिसने डिस्काउंट पढ़ा है, जिसने मेरे से परसेंटेज पढ़ी है, उसको इसमें इशू नहीं आना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन आया, अब हम टफ क्वेश्चन बनाएंगे, इसका सोल्यूशन करते हैं। सर टोटल कितना? 22 और 11 33 और 17 50, 50%। इसमें से कम क्या करना है? देखिए 50 का एवरेज कितना होता है भाई? 16 पॉइंट समथिंग, 16 3 48, 16 मान के चलें। तो आप क्या करिए 16% निकाल लीजिए 50 का। ये है 50%, इसमें से 16% कितना होगा? 10% हो गया 5, 5% हो गया 7.5, मतलब लगभग 8। तो 8 निकालो। देखो 42% के पास पास कौन सा आंसर है? 42% अप्रोक्सीमेट, तो ये एक ही ऑप्शन है, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। देखो कितने बाकी दूर दूर ऑप्शन है। क्वेश्चन हम बिना पेन लगाए कर सकते हैं ऐसे। मैं दिमाग में करूँगा 50, 50 का एवरेज देखा मैंने कितना है? फुट 16, तो 16% 50 का कितना होता है? लगभग सर 16% होता है 7.5 8 के करीब। तो 8 कम करो, आंसर अपने आप आ गया। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने डायरेक्ट बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो इसको बनाते हैं। 12 13 25, 25 और 11 36, 36% में से कुछ कम होना है। अब ऑप्शन एलिमिनेशन यहीं से लगा दो, 36 से थोड़ा कम आएगा, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट, इससे ज़्यादा ही कम आएगा। ठीक है, देखो हम करते हैं इसका। अब 36 की एवरेज कितनी होती है? 12।
भाई 36 की एवरेज 12 होती है ना, तीन तीन दिए हुए हैं, अगर 2 नंबर होते 2 की एवरेज निकालता, अब 3 नंबर है 3 की एवरेज निकलेगी। अच्छा एवरेज निकालते हैं, इसकी एवरेज आ गई 12, कितनी आ गई 12, तो 12% निकालो 36 का, 10% होगा 3.6, ठीक है, 1% पॉइंट मतलब लगभग आपका 4 मार्क, चलो 4 कम करना है, इसका मतलब 32% के पास पास मेरा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन था जिसको 32 ही पूरा दिया हुआ था। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब ये वाली जो ट्रिक है बहुत काम आएगी डिफिकल्ट क्वेश्चनों में, ये सीपीओ में आए हुए क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताओगे। अभी सेम ट्रिक आपको यूज करनी है जो मैंने अभी जस्ट करवाई है आपको। क्लियर है सबको, सेम ट्रिक है, टोटल कर लेना और उतना परसेंट कम करो, अप्रोक्सीमेट अपने आप आंसर दिख जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। तो ये थे आज की क्लास जिसमें हमने क्या क्या सीखा, हमने सक्सेसिव डिस्काउंट सीखा, इसको मैं करवा देता हूँ एक क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए 15 और 6 21, 15 6 21 और 21 और 14 कितना होता है 35, 35% से क्या कम करेंगे हम, ठीक है, 35% से क्या कम करेंगे, एक सेकेंड, 35 का एवरेज मतलब लगभग 11, तो इसका 10% 3.4 मतलब 4 ही कम करे तो लगभग 31 के करीब करीब आंसर है कोई, एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने 2 वाला डिस्काउंट वैसे ही समझा दिया कॉन्सेप्ट, 3 वाला मैंने क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के करके बता दिए, प्लस जो मार्केट प्राइस अबव कितना लिखते हैं वो वाले, और बाय वन गेट वन फ्री वाले क्वेश्चन, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट सारे जो टाइप थे खत्म कर दिए। अब एक बच्चे ने मुझे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन भेजा था कि सर इसको करना, मैं इस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को देखने एक बार आप भी देख लेना इसको। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, देखो मैं फास्ट क्यों चल रहा हूँ, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसने बेसिक लेक्चर नहीं देखे, जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप डाउनलोड करिए, वहां से मैथ का कोर्स पढ़िए, उसके बाद ये प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि द कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑन द आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 6% एंड 8% इज 72। बोल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस आता है, पैसों का जो डिफरेंस आता है 8% और 6% का, जो अगर बढ़ा दें, देखो भाई मान लो कुछ भी आपकी सीपी है, मुझे नहीं पता क्या है, उसका 6% और उसी का 8% निकालो, तो जो डिफरेंस आएगा तो वो भी इसी का कुछ आएगा। इस क्वेश्चन करने की टेक्निक ये थी कि भाई मैं बोलता हूँ 6% और 8% डिफरेंस कितना है, 2% सीपी का कॉस्ट प्राइस का कितना 2%, जो वो किसकी उसकी वैल्यू कितनी है 72, सीपी कितना होता है किसी का भी 100%, भाई जो भी सीपी है उसका कुछ परसेंट मुझे मिल गया, तो कोई भी नंबर क्या होता है अपने आप का 100%, 100% मतलब पूरा पूरा नंबर, तो इसको 100 बनाने के लिए मैं करूँगा 100%, कितना आएगा 50 से मल्टीप्लाई किया, इसको 50 से कर दो, 0 10 का एक साथ में 3600, सीपी है मेरी 3600, सीपी कितनी आ गई 3600। अब इसके ऊपर 7% का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हमेशा सीपी के ऊपर होता है, सीधा निकालो इसका 7% कितना होगा, इसका 1% लगभग आएगा आपका 3600 और 36 रुपये, और 7% कितना आएगा 36 मल्टीप्लाई 7, 42 का 4, 21 और 4 25, 252, तो 3600 में 252 ऐड होंगे, आंसर कितना आएगा 3852, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट कैसे निकालता, मैं सीधा देखता कि जो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है वो 2% का है, 2% की वैल्यू 72, एक की वैल्यू 36, 100 की वैल्यू 3600, और 3600 के ऊपर 7% का प्रॉफिट, तो 3600 का सीपी है तो सीपी के ऊपर इसी परसेंट निकालो, 3600 का 7% कितना होता है 1% 36, 7% 252, तो 252 जोड़ दो, आंसर आ गया 3852, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कि आज की क्लास में आप लोग इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखे होंगे, प्लस जो आपका सीपी के ऊपर जो बढ़ा के चीजें लिखते हैं वो मैंने रिवीजन करवा दिया, प्लस ये जो क्वेश्चन मैंने लिया और सक्सेसिव डिस्काउंट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। बस इतना ही, जेके एसएसबी एसएससी जीडी वगैरह के लेवल होते हैं, ये मैंने प्रैक्टिस सेक्शन में कवर अप कर दी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।